देव जय श्री राम। दर्शकों, 15 फरवरी 2026 को दिन रविवार है और उसी दिन महाशिवरात्रि है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन तिथि के समय यह महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा भगवान शिव का किया जाता है। इसमें विशेष रूप से रात्रि का महत्व और रात्रि के चारों प्रहर का महत्व है। भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों का 4 प्रहर में उनका पूजन होता है और अभिषेक होता है। प्रथम प्रहर जो है वह सायंकाल, चूंकि उस दिन जो सूर्यास्त हो रहा है वह जो है 6:14 पर हो रहा है। तो 6:14 से लेकर के 9:14 तक प्रथम प्रहर होगा और 9:14 से लेकर के रात्रि के 12:14 तक जो है वह दूसरा प्रहर होगा। और इसके बाद तीसरा प्रहर जो है रात्रि के 12:14 से लेकर के भोर के 3:14 तक होगा। और चौथा जो प्रहर होगा वह भोर के 3:14 से लेकर के और 6:14 तक होगा। क्रमशः इन सभी प्रहरों में दूध, घी और दही और साथ में चौथे प्रहर में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के मनोवांछित जो कार्य हैं वह सिद्ध होते हैं। इसलिए आप सभी को बड़े ही सहज भाव से भगवान शिव की रात्रि शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि है उस शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विधिवत दिव्य अभिषेक कीजिए और विधिवत उनका पूजन कीजिए। और हाँ, एक बात और, महाशिवरात्रि के दिन 7 प्रकार के अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई ऐसा अशुभ स्थितियां उत्पन्न करने वाले ग्रह दोष हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं। इसलिए 7 प्रकार के अन्न आप जो है खड़ा अन्न लीजिएगा, अर्थात चावल नहीं बल्कि धान का आप इसमें दान कीजिए और गेहूं का दान कीजिए, आटे का नहीं बल्कि गेहूं का दान कीजिए। अर्थात जो भी अन्न आप दान कर रहे हैं उस अन्न का पूर्व रूप यानी कि वास्तविक जो उसका रूप है उसी रूप में आप उसको दान करेंगे तो बड़ा अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा। और तीसरा एक और काम कर लीजिएगा, महाशिवरात्रि का पर्व है, पावन पर्व है, इसलिए आप सभी जितना हो सके उतना भगवान शिव का प्रणव अक्षर रहित जो है, इसलिए क्योंकि जो प्रणव जो अक्षर है वह प्रणव अक्षर सबको उसका उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए नमः शिवाय इन 5 अक्षर के इस महामंत्र का कम से कम जो है अत्यधिक आप इसका जाप कीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा इसका लाभ मिलेगा। और इस मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जप करने का जो प्रयोग है वह प्रयोग जो है इस प्रकार है। सबसे पहले तो आप जल लीजिए, जल लेकर के आप विनियोग कीजिए और विनियोग में आप बोलिए ओमस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषिः पंक्ति छंदः शिवो देवता मंग बीजम यम शक्ति वाम कीलकम सदाशिव कृपा प्रसादोप लब्धि पूर्वक अखिल पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोग। यह कह करके जल हाथ में लिए हैं उसको आप गिरा दीजिए जमीन पर। उसके बाद से आप जो है न्यास आपको करना चाहिए। न्यास में हम कर रहे हैं उसको आप देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप उस दिन कर लीजिएगा आप लोग भी। ओमस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषये नमः शिरसि, ये दोनों जो है यहाँ पर रखना है, वामदेव ऋषये नमः शिरसि। और ओम पंक्ति छंदसे नमः मुखे, इस प्रकार से मुख पर कहते हुए ओम पंक्ति छंदसे नमः मुखे। उसके बाद से ओम शिवाय देवताय नमः हृदये और उसके बाद से मंग बीजाय नमः गुह्ये। ये जो गुह्य है ये जो कमर के ऊपर और जो पेट के पीछे बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ स्पर्श कर लीजिए। और उसके बाद से ओम यंग शक्ते नमः पादयोः यानी कि पैर को स्पर्श कर लीजिए। और उसके बाद से ओम
वांग किलकाय नमः नाभौ, इस नाभि को, जो आपका नाभि है उस नाभि को स्पर्श कर लीजिए। और उसके पश्चात ओम सदाशिव कृपा प्रसादोपलब्धि पूर्वक अखिल पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोग सर्वांगे, सभी अंग प्रत्यंगों को स्पर्श एक बार करके पुनः हाथ को जो है प्रक्षालित करके, यानी कि हाथ को धो करके, और उसके बाद से जो है पुनः एक जो है करण न्यास कर लीजिए। करण न्यास में ओम ओम नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐसे कई लोग ऐसे कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे अंगुष्ठे, एक अंगुष्ठ को दूसरे अंगुष्ठ से जोड़ना है। ओम नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नमः तर्जनीभ्याम नमः। ये तर्जनी उंगली को एक दूसरे से मिलाइए, दोनों हाथ के तर्जनी उंगली को। और उसके बाद से ओम मंग मध्यमाभ्याम नमः, दोनों मध्यमा यानी बीच की जो उंगली है सबसे जो बड़ी वाली, दोनों को आपस में ऐसे मिलाइए और उसके बाद से स्पर्श कीजिए। उसके बाद से जो है ओम सिंह शिवाय नमः अनामिकाभ्याम नमः, और उसके बाद से अनामिका जो है उंगली को, दोनों हाथ के अनामिका उंगली को एक दूसरे को स्पर्श कीजिए। उसके बाद से ओम वांग नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ये जो छोटी वाली उंगली है कनिष्ठिका, इस कनिष्ठिका को एक दूसरे हाथ, दोनों हाथ के एक दूसरे कनिष्ठिका को जोड़िए, स्पर्श कीजिए। इसके बाद से जो है ओम कर्तल कर्पष्टाभ्याम नमः, अब इसके बाद से दोनों को ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका करण न्यास। अब हृदय न्यास कैसे होगा, तो हृदय न्यास को एक बार आप देख लीजिए। ओम नमः हृदयाय नमः, ओम नमः शीर्षे स्वाहा। उसके बाद से ओम नमः शिखाय बहुसट, ये शिखा यहाँ पर जो है ना, ओम शिखाय नमः शिखाय बहुसट। ओम सिंह नमः कवचाय हुम, ओम वांग नमः नेत्रत्रयाय बहुसट, नेत्र को स्पर्श करना है बहुसट। ओम यंग नमः स्त्राय फट, ओम भूर्भुवः स्वरोमीति दिग्बंध, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः, यदि ओम का उच्चारण करें तो उचित है। और ओम भूर्भुवः स्वः स्वरोमिति दिग्बंध करके उसके बाद ध्यान करके भगवान शिव का, और ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का सभी द्विजातियों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो द्विजातीय नहीं है उनको नमः शिवाय केवल मात्र पंचाक्षरी 5 ही इन अक्षरों के मंत्र का जप करके और उनको जो है भगवान शिव के सन्निधि की प्राप्ति करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा यदि आप करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार से न्यास करके, इस प्रकार से विनियोग करके यदि आप पंचाक्षरी मंत्र का अधिक से अधिक यदि आप जप करते हैं, भगवान शिव की बड़ी कृपा होगी, उनका सन्निधि प्राप्त होगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले संकट समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ में कई प्रकार से समृद्धि, आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।